मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कंट्रोल टूल पे बात करेंगे। मैं ड्रॉप शेडो के फ्लाईआउट पे क्लिक करूं तो यहाँ दूसरे नंबर पे मेरे पास कंट्रोल टूल मौजूद है। कंट्रोल टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं अगर इस स्क्वायर की कॉपी लूं तो मैं पिक टूल के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हुए अगर मैं इसे अंदर को ड्रैग करूं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इसकी कॉपी जनरेट होगी और यहाँ चारों तरफ इक्वल फासला है। लेकिन यही कॉपी अगर मैं इस रेक्टेंगल की लेती हूँ और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसे अंदर को ड्रैग करूं और उसके बाद राइट क्लिक करके इसको छोड़ दूं तो अब देखें इस साइड पे इसका फासला ज्यादा है जबकि इस साइड पे इसका फासला कम है। उसके अलावा अगर मैं बेसिक शेप में से हार्ट शेप ड्रॉ करती हूँ और हार्ट शेप ड्रॉ करने के बाद पिक टूल लूंगी और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं इसकी कॉपी लेती हूँ तो आप देखें यहाँ दरमियान में से इसका फासला कम जबकि ये साइडों में से इसका फासला ज्यादा है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसके फासले को इक्वल करें तो हम शेप टूल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उससे हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यही काम अगर हम कंट्रोल टूल से करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं इनके अंदर वाली कॉपीज को डिलीट कर देती हूँ, इसके अंदर वाली कॉपी को भी डिलीट कर देती हूँ और इसके अंदर वाली कॉपी को भी डिलीट कर देती हूँ। मैं अपनी इन शेप को साइड पे कर देती हूँ और इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि कंट्रोल टूल वर्क कैसे करता है, उसके बाद मैं आपको इनकी एक्यूरेट कॉपीज लेना बताऊंगी। मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो के फ्लाईआउट में आकर कंट्रोल टूल सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इस आउटलाइन पे रखते हुए ड्रैग करूंगी तो मेरा कंट्रोल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जितनी तादाद सेट होगी यहाँ उसकी उतनी ही कॉपीज जनरेट हो जाएंगी। इस वक्त यहाँ 4 सिलेक्ट है तो यहाँ 4 कॉपीज जनरेट हुई हैं और अगर मैं इनको ज्यादा करना चाहूँ तो ज्यादा कर सकती हूँ। मैं जितना ज्यादा करती जाऊंगी उतनी ज्यादा कॉपीज जनरेट होने लगेंगी और अगर मैं इनको यहाँ से कम करूँ तो इनकी तादाद कम होने लगेगी। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ तो सबसे पहले प्रीसेट है। मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन है, फ्लो इनवर्ड और फ्लो आउटवर्ड। अगर मैं इनवर्ड सिलेक्ट करती हूँ मेरी नई कॉपीज जो जनरेट होंगी, जो मेरे कंटूर जनरेट होंगे वो अंदर की तरफ होंगे और अगर मैं फ्लो आउटवर्ड सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे कंटूर बाहर की तरफ जनरेट होंगे। इस वक्त ये इनवर्ड सिलेक्ट है तो अगर मैं फ्लो आउटवर्ड सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये मेरी ओरिजिनल शेप है और ये नए कंटूर बाहर की तरफ हैं। अब इसमें मैं कोई कलर देना चाहूं तो मैं कलर भी दे सकती हूं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसमें येलो कलर दे देती हूं और कलर देने के बाद आप देखें इसमें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। प्रीसेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ऐड प्रीसेट का है। अगर हम कोई प्रीसेट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हमने कोई कंटूर बनाया है और उस स्टाइल को हम सेव करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम उसे किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बार बार सेटिंग ना करनी पड़े तो हम उसे प्रीसेट में ऐड कर लेते हैं और उसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रीसेट ऐड करना बहुत ही आसान है। उसके लिए आप अगर इस ऑब्जेक्ट को एज ए प्रीसेट सेव करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मेरी लोकेशन मुझे मेरी कंप्यूटर की शो हो रही है तो आप इसे अपने कंप्यूटर की लोकेशन पर ही सेव करें। अगर आप इसे किसी और लोकेशन पे सेव करते हैं तो ये कोरल ड्रा के प्रीसेट में शो नहीं होगा, इसलिए जो लोकेशन आपको खुद से हमारा ये सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर रहा है वही रहने दें और यहाँ पे इसका कोई भी नाम रख लें। मैं इसको PS का नाम दे देती हूँ और PS का नाम देने के बाद मैं इसे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अब मैं इस प्रीसेट पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए PS के नाम से मेरा ये प्रीसेट यहाँ पे सेव हो चुका है और अब मैं इसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो प्रीसेट हम सेव करेंगे
क्योंकि हम कॉन्टोर पे काम कर रहे हैं तो वो उतने कॉन्टोर जनरेट करेगा, उसी स्टाइल में कॉन्टोर जनरेट करेगा, चाहे हमने इसे इनवर्ड किया है चाहे हमने इसे आउटवर्ड किया है। तो जिस अंदाज से हमने कॉन्टोर अप्लाई किए हैं वो उस कॉन्टोर को कॉपी करेगा, लेकिन हमने कोई भी कलरिंग उसमें ऐड की है वो उस कलर को टच नहीं करेगा। हमारे कॉन्टोर बगैर कलर के जनरेट होंगे। जैसे आप देखें, अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कॉन्टोर टूल पे आती हूँ और कॉन्टोर टूल पे आकर यहाँ से पीएस वाले प्रीसेट को क्लिक करती हूँ, तो आप देखें यहाँ पे उतने ही कॉन्टोर उसी अंदाज में उसने मेरे जनरेट कर दिया है इसी शेप पर। मैं यहाँ से ये हार्ट शेप लेती हूँ और इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अब यही कॉन्टोर अगर मैं इस हार्ट शेप पे अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, कॉन्टोर टूल सिलेक्ट करूंगी, प्रीसेट पे आकर पीएस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें उसी अंदाज से इनवर्ड स्टाइल में उसने 5 कॉन्टोर जनरेट कर दिए जो कि यहाँ पे थे। इस तरह से हम कोई भी प्रीसेट ऐड कर सकते हैं और जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और इस हार्ट शेप को यहाँ पे रख देती हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल टूल सेलेक्ट करती हूँ और जो प्रीसेट हमने ऐड किया है अगर हम उसे डिलीट करना चाहे तो इजीली डिलीट कर सकते हैं। उसे डिलीट करने के लिए मैं प्रीसेट पे आऊंगी और उस प्रीसेट पे डबल क्लिक करूंगी और जब मैं उस पर डबल क्लिक करूंगी तो हमारा ये माइनस आइकन शो हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारा वो प्रीसेट डिलीट हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूं, डू यू रियली वांट टू डिलीट, क्या आप क्या सच में इसको डिलीट करना चाहते हैं? अगर मैं यस कर दूंगी तो हमारा प्रीसेट डिलीट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे वो प्रीसेट मौजूद नहीं है। इस तरह से आप इजीली किसी भी प्रीसेट को ऐड कर सकते हैं और इजीली उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद पोजीशन है कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ वाक़या है और उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट है। इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को छोटा करूं तो आप देखें यहाँ से ये साइज छोटा हो गया और उसके बाद अगर मैं इसे पकड़कर ड्रैग करूं तो आप देखें ये साइज यहाँ से चेंज हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई टू फिल है। अगर हमारे कॉन्टोर के दरमियान में जितनी जगह होगी वहां नए कॉन्टोर आकर उसको फिल कर देंगे। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूं तो आप देखें जगह जो मेरे पास खाली थी फिल हो गई। और उसके बाद इनसाइड कंटूर है, तो इस वक्त जो कंटूर हमारे पास बन रहे हैं वो इनसाइड ही हैं। और अगर मैं इसे आउटसाइड करना चाहती हूँ तो ये आउटसाइड कंटूर है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये आउटसाइड हो जाएंगे। और अगर हमारे कंटूर आउटसाइड हैं और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ इनसाइड कंटूर पे तो ये इनसाइड हो जाएंगे। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपने कंटूर को बाहर की तरफ बनाना है या अंदर की तरफ। और उसके अलावा ये काम हम यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ये जो बॉक्स मुझे नजर आ रहा है, अगर इसे मैं पकड़कर बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो मेरे कंटूर बाहर की तरफ आ जाएंगे और इसे अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो मेरे कंटूर अंदर की तरफ आ जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं इसे पकड़कर ड्रैग करूँ तो मैं इसके फासले को भी कम ज्यादा कर सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ कंटूर स्टेप हैं, अगर मैं इनको ज्यादा या कम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस वक्त मेरे पास 10 कंटूर बन रहे हैं, तो अगर मैं इसको कम करना चाहूँ मैं यहाँ से नीचे वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके इसको कम कर सकती हूँ। मैं जैसे जैसे इसको कम करूंगी कंटूर की तादाद कम होने लगेगी, और अगर ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करूँ तो कंटूर की तादाद ज्यादा होने लगेगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कंटूर ऑफसेट का है। यहाँ से हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और कंटूर के दरमियान के फासले को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इस फासले को ज्यादा करूं तो आप देखिए हमारे ऑब्जेक्ट और कंटूर के दरमियान फासला ज्यादा होने लगेगा और हमारा ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ छोटा हो रहा है। और अगर मैं इसको कम करूं तो हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और हमारे कंटूर करीब करीब बनने लगेंगे। और अगर मैं इनको आउटवर्ड करूं और उसके बाद मैं इस फासले को ज्यादा करूं तो आप देखें, और इसको कम करूं तो ये कम होने लगेंगे। यहाँ से हम अपने कंटूर और ऑब्जेक्ट के दरमियान के फासले को कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इनको इन्वर्ट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसके कॉर्नर से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैं कंटूर की तादाद कम कर देती हूँ। मैं यहाँ जस्ट 1 कर देती हूँ, इसके फासले को थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ। और उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास आउटवर्ड कंटूर पे काम करता है, इनवर्ड कंटूर पे काम नहीं करता। अगर हमने अपने कंटूर को इनवर्ड रखा है, अंदर की तरफ रखा है, तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगर हमने इसको आउटवर्ड रखा है तो ये काम करेगा। मैं यहाँ से इसको आउटवर्ड कर देती हूँ। आउटवर्ड करने के बाद अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसके कॉर्नर को कैसा रखना है। इस वक्त हमारे पास मिटेड कॉर्नर है, लेकिन अगर हम इन कॉर्नर को राउंड करना चाहें
तो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कॉर्नर राउंड नहीं होंगे, जस्ट जो कॉन्टोर बनेंगे उनके कॉर्नर राउंड होंगे। और अगर मैं यहाँ से राउंड कॉर्नर सिलेक्ट करूं तो आप देखिए हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बिल्कुल शार्प है, जबकि जो कॉन्टोर है उसके कॉर्नर राउंड है। मैं यहाँ से जितनी भी ज्यादा तादाद कर दूं, हर कॉन्टोर राउंड कॉर्नर के साथ बनेगा। और उसके बाद नीचे बेवल कॉर्नर है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरे कॉर्नर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। इस तरह से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इन कॉर्नर को कैसे रखना है। और अगर मैं इस वक्त अपने ऑब्जेक्ट को इनसाइड कॉन्टोर करती हूँ तो आप देखिए मेरे तमाम कॉर्नर बिल्कुल शार्प हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आउटवर्ड कंटोर पे काम करता है, इनवर्ड कंटोर पे काम नहीं करता। मैं इसको वापस आउटसाइड कंटोर कर दूं तो आप देखें ये वापस हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कलरिंग से रिलेटेड है, तो उसके लिए मैं अपने कंटोर में कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर देती हूँ, मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। तो आप देखें मेरा कंटोर इस तरह से आ गया और मैं इसकी तादाद को भी ज्यादा कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास लीनियर कंटूर कलर है। लीनियर कंटूर कलर से जो कलर भी हम अपने ऑब्जेक्ट में फिल करते हैं वो डार्क या लाइट शेड में फैलता है और डिफरेंट कंटूर में आता है। और अगर मैं इसे क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज करती हूँ तो उसमें मजीद कलर भी आने लगते हैं। इस वक्त लीनियर कंटूर सिलेक्ट है और हमारा ऑब्जेक्ट आउटसाइड कंटूर पे है। मैं इसको इनसाइड कंटूर करूं तो भी आप देखें यहाँ 2 स्टेप है, मैं इन स्टेप को भी ज्यादा कर देती हूँ। तो आप देखें वही कलर डार्क और लाइट शेड में हमारे पास फैल रहा है। जो कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है बकाया शेड उससे डार्क शेड आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज कंटूर कलर पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें मजीद कलर्स आने लगेंगे, डिफरेंट शेड अप्लाई होने लगेंगे। और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज करती हूँ तो वापस कलर चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कंटूर के कलर को लीनियर रखना है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आउटलाइन कलर का है, तो हम आउटलाइन के कलर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट करते हुए अगर यहाँ से अपने कलर को चेंज करें तो आप देखें यहाँ इसके आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। और अगर हम यहाँ से इस आउटलाइन के कलर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देखें यहाँ से मैं जो भी कलर सिलेक्ट कर रही हूँ मेरी आउटलाइन पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ से रेड सिलेक्ट करती हूँ तो मेरा रेड कलर अप्लाई हो रहा है। अगर ब्लू सिलेक्ट करूं तो ब्लू ही हो जाएगा, लेकिन ब्लू आपको इतना नजर नहीं आएगा। अगर ग्रीन सिलेक्ट करती हूँ तो मेरी आउटलाइन का कलर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से मैं अपनी आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकती हूँ। और उसके बाद फिल कलर है, तो यहाँ से मैं अपने कंटूर के कलर को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसको रेड करती हूँ तो आप देखें मेरे कंटूर का कलर रेड हो जाएगा। मेरे ऑब्जेक्ट का कलर वही रहेगा जो मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन पीछे जो कंटूर मैंने अप्लाई किए हैं उनके कलर चेंज हो जाएंगे जो मैं अप्लाई करूंगी। आप देखें जैसे जैसे मैं डिफरेंट शेड अप्लाई कर रही हूँ इसकी कलरिंग चेंज होती जा रही है। और यहाँ से ही हम अपने कंटूर को चेंज कर सकते हैं, कंटूर के कलर को। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसका कलर और जो कंटूर का कलर हम सिलेक्ट करते हैं, दरमियान के जो कंटूर होते हैं वो उन दोनों कलर की मिक्स होने से कलर आते हैं जो कि डिफरेंट शेड बनकर हमारे सामने आ रहे होते हैं। और अगर मैं इन एरो पे क्लिक करूँ तो इसमें सबसे पहले लास्ट फिल कलर है। अगर हम फिल के लिए कोई सेकंड कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सीलरेशन का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्यादा करूँ तो हमारे कंटूर और हमारे ऑब्जेक्ट के दरमियान का फासला कम ज्यादा होने लगेगा और उसके बाद यहाँ से कलर भी कम ज्यादा होने लगेंगे। लेकिन अगर इनमें से मैं किसी एक चीज को अप्लाई करना चाहती हूँ तो मुझे इस लॉक को खोलना होगा। इस लॉक को खोलने के लिए मैं जस्ट इस पे 1 क्लिक करूंगी तो ये लॉक खुल जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी एक्सीलरेशन चेंज करती हूँ तो हमारे कंटूर और ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला कम ज्यादा होने लगेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आऊं तो हमारे लास्ट वाले कंटूर का फासला बाकी कंटूर से बढ़ जाएगा और वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तरफ आने लगेंगे। और अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊं तो हमारे ऑब्जेक्ट और कंटूर का फासला ज्यादा होने लगेगा। मैं इसे दरमियान में कर देती हूँ। और उसके बाद अगर हम कलर कम ज्यादा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इनको चेंज कर सकती हूँ। मैं जैसे जैसे इस कलरिंग के बार को मूव करूंगी मेरे कलर चेंज होने लगेंगे। और अगर मैं वापस इनको लिंक करना चाहती हूँ तो मैं इस लॉक पे दोबारा क्लिक करूंगी तो अब ये लिंक हो गए, अब ये इकट्ठे मूव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास
कॉन्टोर प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए पहले मैं अपने किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉन्टोर टूल लूंगी। कॉन्टोर टूल लेने के बाद मैं यहाँ से कॉपी कॉन्टोर प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगी और कॉपी कॉन्टोर प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद मैंने जिस भी ऑब्जेक्ट पे कॉन्टोर अप्लाई किया होगा उसके पे लाके क्लिक करूंगी तो जिस अंदाज का कॉन्टोर मैंने अप्लाई किया है वो मेरे उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा जिसे मैंने पहले सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ अगर हमने उसके कॉर्नर राउंड रखे हैं, उसके कॉर्नर हमने मीटर्ड रखे हैं या उसके कॉर्नर हमने बेवल रखे हैं, हमने जिस अंदाज के कॉर्नर रखे हैं, हमने आउटसाइड कॉन्टोर रखा है या इनसाइड कॉन्टोर रखा है, हम पे अप्लाई हो जाएगा। हाँ, फिल कलर अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा तमाम कॉन्टोर प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाएंगी। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें जिस अंदाज का कॉन्टोर मेरा यहाँ बन रहा है वही कॉन्टोर मेरा यहाँ बन गया। बस इसमें कलर फिल नहीं है और अगर हम कलर फिल करना चाहें तो कलर फिल यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्लियर कॉन्टोर का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रह जाएगा, इसके तमाम कॉन्टोर डिलीट हो जाएंगे। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर कॉन्टोर करती हूँ तो इसके कॉन्टोर भी क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ एक ट्रायंगल भी ले लेती हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ से ये हार्ट शेप ले लेती हूँ। हार्ट शेप लेने के बाद मैं इस पे कॉन्टोर अप्लाई करती हूँ और जैसे ही मैं कॉन्टोर अप्लाई करूंगी तो जितनी कॉपीज मेरी यहाँ पे सिलेक्ट होंगी उतनी कॉपीज बन जाएंगी। और अगर मैं इनकी तादाद को कम कर देती हूँ तो आप देखिए मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट फासले के साथ एक हार्ट शेप की कॉपी आई है जो कि यहाँ और यहाँ से इक्वल फासले के साथ है। इस तरह से अगर मुझे कुछ इस किस्म की शेप ड्रॉ करनी है तो मैं कॉन्टोर टूल से इजीली कर सकती हूँ। और अगर मैं प्रीसेट पे आकर आउटवर्ड करती हूँ और यहाँ से इसकी कॉपीज की तादाद कम करती हूँ तो अब आप देखें ये मेरी नोक बिल्कुल सेट आ गई है। अगर मुझे इसको अंदर की तरफ से फ्लैट रखना है तो मैं इसको इनवर्ड कॉन्टोर अप्लाई करूंगी और उसके बाद इसके 1 कॉपीज पे ले आऊंगी तो इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके इस हिस्से को नोकदार रखना चाहती हूँ तो मैं आउटवर्ड कॉन्टोर अप्लाई करूंगी और इसकी कॉपीज की तादाद को 1 कर दूंगी तो यूं एक मेरे पास परफेक्ट शेप आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसमें कलर फिल करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैं इसको उठाकर यहाँ साइड पे कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस ट्रायंगल को ले लेती हूँ। अब अगर मैं शिफ्ट की के साथ इसकी एक कॉपी बनाती हूँ तो आप देखें यहाँ से इसका फासला कम और नीचे की तरफ से इसका फासला ज्यादा है। मैं इस कॉपी को डिलीट कर देती हूँ। यही काम अगर हम कॉन्टोर की मदद से करते हैं तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी तो यहाँ मेरी 1 कॉपी सिलेक्ट है। तो आप देखें अब ये चारों तरफ से एक्यूरेट फासला है, किसी तरफ से भी कम ज्यादा नहीं है। और कई दफा हम चाहते हैं कि हमारे अंदर की शेप शार्प रहे जबकि बाहर के कॉर्नर राउंड हो तो उसके लिए हम आउटसाइड कॉन्टोर अप्लाई करेंगे। आउटसाइड कॉन्टोर अप्लाई करने के बाद यहाँ से उसके कॉर्नर को राउंड कर देंगे तो अब ये बिल्कुल एक राउंड कॉर्नर वाली शेप हमारे पास आ गई। अगर हम शेप टूल की मदद से इस किस्म की शेप बनाने लगे तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि कॉन्टोर टूल की मदद से हम इजीली इस शेप को बना सकते हैं। मैं इसको भी साइड पे कर देती हूँ और इसको ले लेती हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और यहाँ से इस रेक्टेंगल के कॉर्नर को राउंड कर देती हूँ। और राउंड करने के बाद मैं यहाँ से कॉन्टोर टूल लूंगी और इस पे अप्लाई करूंगी और इसकी कॉपीज की तादाद को ज्यादा कर दूंगी। और अगर हम अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पहले से राउंड कर देते हैं तो फिर चाहे हम इनवर्ट कॉन्टोर अप्लाई करें हमारे कॉन्टोर राउंड ही आएंगे। मैं यहाँ से दोबारा कॉन्टोर टूल लेती हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको आउटवर्ड करती हूँ तो ये इस तरह की शेप आ जाती है। अब अगर हम इसके कलर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर हम अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कॉन्टोर से अलग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ से पिक टूल लेकर अगर इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऑप्शन मेरे पास आएगा। अगर आप देखें यहाँ से मेरा कॉन्टोर टूल सिलेक्ट है और उसके बाद मैं क्लिक करूं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा। मैं पहले यहाँ से पिक टूल लूंगी, पिक टूल लेने के बाद इस कॉन्टोर को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है ब्रेक कॉन्टोर ग्रुप अपार्ट। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो अब मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कॉन्टोर से अलग हो चुका है। मैं एक दफा बाहर क्लिक करूंगी और उसके बाद अगर मैं अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को उठाकर साइड पे करना चाहूँ तो कर सकती हूँ और मैं Ctrl+Z करके इसे वापस यहाँ पे ले आती हूँ। अब अगर मैं इसके कलर को चेंज करती हूँ तो वो कलर जस्ट इस पे अप्लाई होगा, बकाया कॉन्टोर
पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मैं इसे ब्रेक अपार्ट किए बगैर इसके कलर को चेंज करती हूँ तो वो बकाया कंटूर में मिक्स होने लगेगा और शेडेड कलर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको अपार्ट करके इसका कलर चेंज करती हूँ तो वो इसी में सॉलिड कलर आएगा और बकाया में मिक्स नहीं होगा। इस तरह से भी आप डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे दोबारा ग्रुप कर सकते हैं। और ग्रुप करने के बाद अगर आप इसके दरमियान में कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं और अगर इसके कलर को चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर अपने फ्लायर, ब्रोशर या कोई पंफलेट बना रहे हैं तो उसमें आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। कंटूर टूल को आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको उठा के साइड पे कर देती हूँ और इस टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक नया टेक्स्ट लिख लेती हूँ और इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ। मैं इसकी आउटलाइन में ब्लैक कलर और फिलिंग नन कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कंटूर टूल अप्लाई करूंगी। अगर मैं अपने टेक्स्ट पे इनसाइड कंटूर अप्लाई करती हूँ तो सिर्फ एक कॉपी बनेगी, उससे ज्यादा कॉपीज मैं नहीं बना सकती चाहे मैं कुछ भी कर लूं। लेकिन अगर मैं आउटसाइड कंटूर अप्लाई करती हूँ तो फिर मेरी मर्जी है, मैं जितनी मर्जी कॉपीज बना लूं। मैं इसको मजीद बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद यहाँ से कंटूर टूल लूंगी और यहाँ से ड्रैग करूंगी। ड्रैग करने के बाद आप देखें इसके अंदर सिर्फ एक कॉपी बनी है, यहाँ पे एक लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं इसकी तादाद को ज्यादा करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। मैं यहाँ कुछ भी लिखूं एक ही रहेगा और ये एक ही कॉपी रहेगी। आउटसाइड कंटूर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ आउटसाइड कंटूर बन गया। अब अगर मैं इसकी कॉपीज की तादाद ज्यादा करना चाहूँ तो मैं जितनी चाहूँ कॉपीज जनरेट कर सकती हूँ। और अगर मैं इस कंटूर में कलर फिल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। और उसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। तो आप देखें ये कितना खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। अगर हम इस तरह से भी अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर मैं इस कॉपी की तादाद को कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकती हूँ। लेकिन हम अपने टेक्स्ट में कोई सॉलिड कलर देना चाहते हैं जो कि पीछे मिक्स ना हो रहा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ से पिक टूल लूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्रेक कंटूर ग्रुप अपार्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब ये मेरा टेक्स्ट अलहदा हो चुका है। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी ना कि कंटूर को, और इसमें अगर मैं ग्रीन कलर फिल करती हूँ तो आप देखें पीछे पिंक और ब्लू कलर की मिक्सिंग है जबकि यहाँ सॉलिड ग्रीन कलर आ रहा है। और अगर मैं इसकी आउटलाइन में व्हाइट कलर फिल कर देती हूँ, मैं इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद इसको यहाँ रखकर मैं यहाँ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में पर्पल कलर फिल कर देती हूँ और नीचे वाले में पिंक। कंटूर टूल लिख लेती हूँ, इसके साइज को बड़ा करूंगी और इसमें पिंक कलर फिल कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन को व्हाइट कर देती हूँ और उसके बाद इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ और इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। मैंने इसकी फिलिंग को व्हाइट, आउटलाइन को पिंक कर दिया है तो ये बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रहा है। उसके बाद अगर मैं इस हार्ट की भी डेकोरेशन करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करूंगी और ब्रेक कंटूर ग्रुप अपार्ट कर लूंगी और उसके बाद नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसमें ग्रे कलर फिल कर दूंगी। ग्रे कलर फिल करने के बाद मैं उसमें अगर ग्रेडियंट अप्लाई करती हूँ और ग्रेडियंट फिल करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी आउटलाइन नन कर दूंगी और आउटलाइन नन करने के बाद इनको ग्रुप कर दूंगी। तो आप देखें ये कितना खूबसूरत हार्ट शेप हमारे पास आई है। इस तरह से हम कंटूर टूल को डिफरेंट डिजाइनिंग करने में यूज कर सकते हैं। ऐसे आप इन पे जितना वर्क करते जाएंगे उतनी खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।